यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। लगा के देख, सकल द्वार कौन सा है? घर दरवाजा नहीं हो, अपने घर का बिल्डिंग का दरवाजा नहीं, सकल द्वार जो हमारे शरीर का द्वार, सकल द्वार। हमारे द्वार कौन से हैं? मुख है, मुख से बोलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, इसको बोला है सकल द्वार। सबसे ज्यादा आंखों से कर्म बनता है, हम आंखों से देखते हैं, कर्म बनता है। कोई हमारे अनुकूल होता है, प्रिय होता है तो हम देश के मुस्कुराते हैं, कोई हमारे विरोधी होता है देख के नाक से बोलते हैं, कर्म बन गया। तो सबसे अधिक कर्म बनते हैं आंखों से। बोला आंख बंद कर लो, मुंह दो आंख का तो कुछ नहीं, आंख बंद कर लिया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान बंद कर लिया कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक बार अगर बाहर से कोई जहर देगा आप खाओगे तो उसका इलाज है, डॉक्टर दवा देगा, उल्टी हो जाएगी, जहर निकल जाएगा। लेकिन जो कान से जहर जाता है उसका इलाज नहीं है। कान से जहर अंदर चला गया तो वो जो है उसको उल्टी कर निकाल नहीं सकते, किसी में ताकत नहीं है उस जहर निकालने की, एकमात्र सद्गुरु में ताकत है। कैसे? अदृश्य को अदृश्य काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो इसी तरीके से जो आपने कानों के द्वारा जहर अंदर ले गए, किसी ने पिला दिया जहर, वो फलानी बड़ी खराब है, फलाना ऐसा है, अब आपके मन में धारणा बन गई फलानी ऐसी है, जहर अंदर चला गया। गुरु जी उस बात को अपनी वाणी के माध्यम से क्लियर करते हैं। क्या कहते हैं कि आंखों से देखा भी सत्य नहीं होता, कानों से सुना भी सत्य नहीं होता, तो तुमने किसी की बात को सुन करके कानों से सत्य क्यों मान लिया? जब एक ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जब जगत मिथ्या तो मिथ्या जगत की बात को तुमने क्यों मान लिया? तो जो कानों जहर आता है वो कानों का जहर एकमात्र सद्गुरु में ताकत है, वो हमारे जहर को निकाल सकता है। बाकी किसी भी शास्त्र में, पूजा पाठ में ये ताकत नहीं है जो मेरे जहर को निकाल सके। कैसे? जैसे इसका बड़ा अच्छा उदाहरण बोला, जैसे किसी के मन में बेटे के प्रति बड़ी दुर्भावना आ गई, बेटे ने पिता का मान सम्मान नहीं रखा, पिता को गाली गलौज बक दिया, तो तुमने अपने सुखों के लिए वो पैदा किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया? तो उस समय पिता को इतना बुरा लग जाता है कि पिता अपने बेटे को कसम देता है कि अब तुम्हें कसम दे के जा रहे हैं, हमारी मट्टी में हाथ मत लगाना, हमारा तुम्हारा संबंध आपसे खत्म। तो ये जहर जो है जो अंदर चला गया, बेटा इस बात को सारी जिंदगी तड़पता है, मेरे पिता ने मुझको ऐसा बोल दिया। अब ये जो अंदर में चला गया बात, ये बात किसी नहीं कर सकती। लेकिन जब वही व्यक्ति गुरु की शरण जाता है और जब गुरु की शरण जाकर के गुरु से कहता है कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तैस में आकर मैंने पिता को ऐसा बोला, तो पिताजी ने मुझको खत्म कर दिया, अब बताइए मैं क्या करूं? तो गुरु ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोला क्या शब्द जो है कई ठहरे हैं, शब्द हवा का झोंका है? तुम बोला ये पंख है कबूतर के, ये चौराहे पर रख दो,
वो 1 घंटे बाद जाके देखो वहां मिलेगा, उड़ जाएगा। तो इसी तरीके से पिता ने कोई बात बोली तुम्हें है, उसके पहले उन्होंने 50 बार तुमको कहा मर जाओ, तो मर तो नहीं तुम आज तक। 50 बार तुमको बोला गधे हो, तो गधे नहीं बन गए। जैसे तुम तैस में आकर के पिता से ऐसे अपशब्द बोले, उसी तरह पिता को तैस आया, उसने बोला। कोई दिल से चाहता नहीं है वो, लेकिन माँ अपने बच्चे को देखो आप, हर दूसरे तीसरे दिन जहां कोई गलती हो, मर पीटा नहीं जाता, छुटकारा मिले, तो माँ चाहती मर जाए। वो क्रोध में आकर के अपने शब्दों में कंट्रोल न होने का ऐसा बोल देती है, लेकिन चाहती है क्या? जब गुरु ये समझाता है बेटे को, नहीं पिता ने भी जैसे तुम तैस में आए बोल दिया, क्या तुम्हारा इंटेंशन पिता को बेइज्जती करने का था? नहीं, कभी नहीं था। बहुत क्रोध आ गया, मैंने बोल दिया। तो इसी तरीके से पिता ने बोल दिया, शब्द हवा का झोंका है, तुमने शब्द बोला उड़ गया, उन्होंने शब्द बोला उड़ गया। तुम आराम से अब जो है अपने पिता का हर चीज में शामिल हो। तो गुरु के वचन में ताकत है, जो हमारे अंदर में जो जहर चला गया है उस जहर को गुरु निकाल सकता है। बाकी कोई पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, किसी प्रकार का कुछ भी सत्कर्म करने के बाद भी वो जहर नहीं निकल सकता। तो अब हमने अपने जब सारे द्वारों को बंद कर लिया, सकल द्वार बंद, हमने अपनी आंख बंद कर ली, हमने अपने कान बंद कर लिया, हमने अपने नाक बंद, सब बंद कर लिया। अब हम बाहर की कोई चीज सुन नहीं रहे। जब हम बाहर की कोई चीज सुन नहीं रहे हैं तो हमें कोई बात कैसे सुनाई पड़ेगी? हम बाहर की कोई चीज देख नहीं रहे तो हमें कैसे दिखाई पड़ेगी? हम देख करके तो मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव पैदा होता है, सुन के तो किसी के प्रति दुर्भाव पैदा होता है, चख के तो किसी के प्रति दुर्भाव पैदा होता है, चखने बात की होता है। तो बोला सारी इंद्रियों को तुम जब अपनी बंद कर लोगे तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो तुम्हारे मन में कोई गलत भाव नहीं आएगा। इसीलिए बात कहते क्या, सकल द्वार बंद, क्या बोला? सकल द्वार बंद, समाधि लगा के। अब समाधि लगाओ, समाधि की बात के लगाओ, समाधि लगाओ इस बात की मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अभी कितना अच्छा भजन गाया, गर्व में किया था वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, पढ़ के मुंह के जान में भूला तू अपना करार है। गर्व में वादा किया था कि प्रभु मैं तुझको नहीं भूलूंगा, लेकिन क्या हुआ? पढ़ के मुंह के जाल में भूला तो अपना करार है, तो अपना करार भूल गए तुम। तो ऐसे में ये बात उत्पन्न क्यों हुई? उत्पन्न इसलिए हुई, मैंने कान सुना, मैंने आंखों देखा। तो जब हम सकल द्वार बंद कर लेंगे तो जब हमको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी तो मेरे अंदर में कोई रिएक्शन होगा? फिर क्या बोला? समाधि लगा के देख, समाधि लगाओ। देखो आप जब ध्यान करते हो तो आप समाधि लगाते हो, तुम ध्यान करते हो यहां पर, तो उस समय समाधि लगाओ। किस बात की बोला? समाधि लगा के देख। और फिर कितनी सुंदर लाइन है, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ज्ञान की ज्योति कौन सी है? कंप्यूटर साइंस की ज्योति नहीं। कंप्यूटर सीख ले, साइंस सीख ले, इसमें डॉक्टरेट कर ले, बड़ा पैसा कमा लेंगे। उन सब चीजों को करने में तुम भौतिक जगत के पैसा रुपए कमा सकते हो। यहाँ जो अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला ले, इस बोला है ये गुरु के ज्ञान की ज्योति जलाओ। गुरु ने हमको क्या बोला? गुरु ने हमको पहले दिन बोला मान या न मान तू है भगवान। गुरु ने हमको पहले दिन बोला कि अगर तुम मानोगे तो तुमको क्या है, दुनिया का कोई दुख भासेगा नहीं, और यदि तुम नहीं मानोगे तो दुनिया के सारे तुमको दुख लगेंगे। तो बोला गुरु की बात को तत्क्षण मानना यही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान कौन है इस संसार में? बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कौन है? जो गुरु के वचनों को
तत्क्षण मान ले वो है बुद्धिमान। और जो गुरु के वचनों को आर्गुमेंट करे न माने वो है मूर्ख। उनके लिए कहा गया है, मूर्खों के लिए, चलने में दूध दुए कर्मन करो है। वो अपने मन से सब करेंगे और जब काम बिगड़ जाएगा, अरे गुरु संभालो संभालो, हम तो मर रहे हैं। गुरु के कहने से उन्हें चलते। अर्जुन को जीवन में कितनी परेशानी आई, तो उसके अपने कारण आई ना। परेशानी उसके पास कभी नहीं थी, परेशानी उसके अपने कर्मों से आई। कैसे आई? जैसे उसने बोल दिया, मेरे बेटे को जयद्रथ ने मारा है, तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज सूर्य अस्त होने के पहले मैं उसको मार दूंगा। यहां तक चलो ठीक है। ये कौन सी पगलैटी है कि नहीं मार पाया तो मैं खुद अग्नि में अपने जला दूंगा। अब बेवकूफी उसने की, अर्जुन ने, और सारा लीपा पोती कृष्ण करना पड़ा। भगवान ने देखा कि मेरा भगत मारा जाएगा, इसीलिए लाइन आती है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त, जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा हर कीमत पर करते, चाहे वो कितनी बेवकूफी करे। लेकिन परेशानी तो आती है। अब उसकी इस बेवकूफी से परेशानी क्या हो गई? जयद्रथ जागे सेना भी छुप गया। अब ये चाहे कितनी मार काट करें तब भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। भगवान ने देखा ये तो मारा जाएगा। भगवान ने लीला की, फिर उन्होंने अपने चक्र से सूर्य अस्त होने के पहले 1 घंटे उन्होंने सूर्य को ढक दिया। और जब सूर्य ढक गया तो लोग कहते हैं ना, कभी जल्दी शाम हो जाती है, कभी देर में होती है, आज जल्दी हो गई। अब लोग बड़ा खुश हो गए कौरव पक्ष में, अब तो जो अर्जुन मरेगा जलेगा, कहीं जाओ जैसा वादा कि जलो, हम क्या करें। भगवान ने बोला उसमें, अब अर्थी तैयार हो गई, जलने के लिए जाने लगा। भगवान ने फिर उसकी रक्षा की, कहा तुम जा रहे हो तो धनुष बाण कौन देखेगा, तुम्हारा गांडू धनुष कौन लेगा, अपना लेके जलो उसको, अपना धनुष बाण लेके जलो, सब उसको लेकर बैठा दिया अग्नि, जलो। अब जैसी जलने की बारी आई आग लगने की, उसी समय भगवान कृष्ण ने सूर्य उसको अपने चक्र को इशारा किया, हट जा बेटा। अब वो हट गया, वो तुम की आज्ञा में है। जैसे हटा सूर्य फिर प्रकट हो गया। सब लोगों ने कहा धोखा धोखा। भगवान ने कहा मार, इस सामने खड़ा है जयद्रथ। क्यों? उसने जयद्रथ सबसे आगे आगे देखने लगा, आकर के सेनाओं बीच से, अब तो जलने जा रहा है, चलो तमाशा देखे। तमाशा देखने कि सबसे अगल खड़ा हुआ। भगवान ने का मौका है, मारो उसको जल्दी। अब चिल्लाए लोगों ने, सारे कौरवों ने कहा धोखा है, सब यही ग्वाला ने किया है। गाली वो खाए, गलती शिष्य करे, गाली गुरु खाए। तो बदनामी लेने के लिए भी गुरु मंजूर हो जाता है। कैसा भी कुछ हो, नियम पलट देता है अपने भक्त की रक्षा के लिए। उन्होंने सूर्य को क्या किया, 1 घंटे पहले उन्होंने उसको ढक दिया और लोगों समझा सूरज तो क्या है, और वो बाहर आ गया। अर्जुन को फिर कहा मारो, तो उसको मारा। लेकिन बदनामी किसी कितनी हुई, सारे कौरवों ने कहा ना यही छलिया है, इसी ने कोई जादूगरी की है। लेकिन किसने रक्षा की? अर्जुन की ना। इसी तरीके से कितनी बार रक्षा की, एक 2 बार नहीं छोड़ो। जब युद्ध हो रहा था तो जब कर्ण बाण मारता था तो भगवान कृष्ण का अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब अर्जुन बाण मारता था कर्ण उसमें, तो उनका बहुत दूर तक पीछे चला जाता था, 100 फीट पीछे चला जाता था। और जब कर्ण मारता था तो थोड़ा खिसकता था। थोड़ा खिसकने पर भी भगवान कृष्ण जो है कहते वाह वाह कर्ण वाह, क्या वार मारा तुमने। तो अर्जुन को बड़ा जेलसी होती थी, बड़ा अंदर कोप होता था कि भगवान कैसे हमारे हैं, उसकी तारीफ भी जा रहे हैं।
जब उसके बाण मारने पे मेरा रथ खिसका 1 इंची, और मैं बाण मार रहा हूं तो रथ जा रहा है 1-1 किलोमीटर दूर, और मेरी तारीफ कर रहे, उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका रहस्य तो पता लगता बाद में ना, जब युद्ध समाप्त हुआ, अपने अपने शिविर में लौट के आए, और जब लौट के आ गए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आज तुम पहले उतरो। पहले जब रथ आता था लौट के, तो हमेशा पहले रथ हाँकने वाला कृष्ण थे, वो पहले उतरते थे, और भगवान को जो है वो जो रथ बाहर खड़े होकर के अर्जुन बाद में उतरते थे। उस दिन बोला नहीं, आज हम नहीं, आज पहले तुम उतरो। तो कहा वाह, रोज पहले आप उतरते थे, हम बाद में। कहा बेटा जो करे कहना मान लो। जब वो कहना माना और नीचे उतरा अर्जुन रथ से, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने रथ के नीचे पैर रखा, तत्क्षण वो रथ जो है उसी का एकदम जल के राख हो गया। तब उस घबरा, ये क्या हो गया भगवान? कहा बच्चा, ये रथ तो जब कर्ण ने पहला बाण मारा था तब ये जल के राख हो गया था। इसको ऊपर तीनों लोक के स्वामी बैठे हैं, ऊपर हनुमान जी ध्वजा बैठे हैं, तब तुम्हारा रथ जो है ये पीछे 1 इंच खिसक रहा था। सारी शक्ति बैठी, उसके बाद भी कर्ण में इतनी ताकत थी कि रथ को जो है वो 1 इंच खिसका देता था और रथ जल गया था। ये तो चूंकि कृष्ण सवार थे, जिसकी वजह से जला रथ भी चल रहा था। तो अर्जुन के बेवकूफी के चक्कर में भगवान कृष्ण को कितनी बार बदनामी सहनी पड़ी, लेकिन उसकी रक्षा क्यों? अर्जुन में सारी खराबी थी, अहंकारी भी था, अज्ञानी भी था, लेकिन एक अच्छाई थी बहुत बड़ी, वो कृष्ण का पक्का भगत था। कृष्ण का पक्का भगत था और कृष्ण को जानता था कि भगवान है। इसका प्रमाण है, जिस समय युद्ध शुरू होने जा रहा था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से मदद के लिए गए मांगने। तब उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पहले पूछा कि मैंने पहले तुमको देखा है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। मेरे पास 2 चीज है, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है जो आज तक हमेशा जीती कभी हारी नहीं कोई युद्ध, और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हूं। अब इसमें तुम एक चीज लेना जो ले लो। भगवान ने पार्शलिटी कभी नहीं की है देने में। उस समय दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा और कहा भी पहले मैं आऊं, पहले मुझसे पूछिए आप। तो भगवान ने जवाब कितना सुंदर दिया कि मैंने पहले अर्जुन देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि अर्जुन पैताने बैठा था और अहंकारी व्यक्ति सिराने बैठता है। दुर्योधन सिराने बैठा था, कहा मैंने पहले अर्जुन देखा, मैं पहले अर्जुन पूछूंगा। अर्जुन ने पूछा, और जब अर्जुन ने कहा, जब बोला तो अर्जुन क्या बोला, यहां पता लगता है कि अर्जुन सच्चा भगत था। अर्जुन जानता था भगवान है ये। उसने क्या कहा, प्रभु हमें सिर्फ आप चाहिए, हमें आपकी सेना नहीं चाहिए। उसका विश्वास था, तभी उसने भगवान को मांगा। और जिसकी तरफ तीनों लोकों का स्वामी हो, उसको कोई आ सकता है? बड़ा अच्छा संवाद हुआ। फिर भगवान कृष्ण ने चुटकी ली, भगवान कृष्ण ने चुटकी ली अर्जुन की मजा लेने के लिए। कहा अब तो बेटा तेरी हार निश्चित है, इसलिए जिधर छोड़ी सेना है, कर्ण है, भीष्म पितामह है, सारे महारथी हैं, अब तो तेरी हार निश्चित है। सारी सेना है उधर, सब महारथी हैं उधर, वो जीतेंगे। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? अर्जुन को कितना विश्वास था, देखो आप। अर्जुन ने कहा अब तो मेरी जीत निश्चित है। कहा कैसे? कहा कि जो सेना जिसको आप बता रहे हो सेना है, और जो भीष्म पितामह है, तो जितने भी हैं, वो उत्पन्न कहां से हुए हैं? जब तीनों लोकों का स्वामी मेरे साथ है तो मुझको कौन हराएगा? अब तो जीत मेरी निश्चित है। उसका ये विश्वास था कि तीनों लोकों का स्वामी मेरी तरफ है। और भगवान ने अर्जुन की चुटकी लेने के लिए बोला अब तो तेरी हार निश्चित है, क्योंकि सेना उधर है,
जितने महारथी उधर है, तू अकेला क्या करेगा? तब कहा अब तो जीत मेरी निश्चित है। क्यों? तीनों लोगों का स्वामी मेरे पास है, तो उसको कौन हराएगा? यह है विश्वास की बात। इसीलिए कहा जाता है न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। तो विश्वासम फलम दायक, जिसके अंदर में विश्वास होता है उसको निश्चित मिलती है वो चीज। तो हमें अपने अंदर में गुरु के प्रति विश्वास रखना है। और इसके लिए क्या है? विश्वास कैसे होगा? विश्वास कब होगा? आप दिन में, रात में, दोपहर में, हर समय आप जांचो। गुरु को एक नहीं, एक लाख बार आप गुरु को जांचो। और जब 1,00,000 बार आपकी परीक्षा में गुरु सफल हो आपकी नजर में, तब आप फिर ये गुरु में क्या करो? अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अता प्रेम। मत गुरु को गुरु मानो। गुरु कभी नहीं कहता तुम गुरु मानो, कभी नहीं कहता। आज तक कभी बताओ तो किसी ने भी गुरु कहा हमें गुरु मानो? किसी ने। ये बात जरूर बोली है कि तुम अपने अंदर क्या करो? अपने अंदर में जितनी इंक्वायरी करनी है सब कर लो। एक नहीं, 1,000 बार करो। लेकिन जब तुम्हारी सारी इंक्वायरी में तुम्हारा मन भर जाए और ये पक्का विश्वास हो जाए कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आया है मेरे उद्धार के लिए, तब उसके बाद गुरु ने कहा है, तब फिर पीछे पलट के मत देखना। विश्वास मत करो जब तक अपने नैना न देखो, जब तक। तो बोला एक बार जब विश्वास हो जाता है तो फिर उस विश्वास को तोड़ो नहीं। और जो ऐसा करता है गारंटी है वो मंजिल को प्राप्त करता है। अब इसके लिए आप जो है आप देख लो, आप देखो कि आप कितना विश्वास करते हो, और जो जितना विश्वास करेगा उसको उतना फल मिलेगा। तो यही बात बोली है, सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। जब हम गुरु के ज्ञान की ज्योति जलाते हैं तो ज्योति जलाते हैं, ज्योति जलाने में क्या दिखता है? ज्ञान क्या है? सिर्फ 2 शब्द का, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है। मैं जीव, यह ज्ञान है। तो जब हम गुरु के ज्ञान की ज्योति जलाते हैं तब हमें उस ज्योति में ये महसूस होता है कि मैं वही ब्रह्म हूं, मैं वही परमात्मा हूं, मैं वही आत्मा हूं। तो उसकी ज्योति में हमें महसूस होता है। और जब हम माया वालों की ज्योति जलाते हैं तो हर समय महसूस होता है मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मैं फलाना हूं। एज द कंपनी सो द कलर। अब आप देख लो, आप कितनी देर गुरु के संग करते हो और कितनी देर आप घर वालों के संग करते हो। तो जिसका संग अधिक होगा वो चीज भारी होगी। अब यहां पर टोटल डिपेंड करता है अपने ऊपर, तुम क्या करते हो। अगर तुमने गुरु के वचन माने और गुरु वचन मान करके अगर आप राह पर चलते हो तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। एक जो सबसे खास बात है, हम अपने जीवन के अनुभव से आप करें, ये चीज आप अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। हमने अपने जीवन में देखा है और पाया है, गुरु जब किसी भी बात को कहता है, उसकी बात हमने सुनी और सुनने के बाद तत्क्षण हमने गुरु के वचन मान लिए, जब तो हमें सफलता मिल जाएगी। और जहां हमने 1 मिनट देरी की, जब हम सोचते हैं गुरु ने बात कही है हमारे लिए फायदेमंद है नुकसान नहीं, 1 मिनट जहां आपने सोचा, मनुरा अपना काम कर जाएंगे। आप किसी कीमत पर गुरु की बात को नहीं मांगोगे। जैसे गुरु ने कहा शिष्य छत से कूदो, तुरंत अपना बेव फेंककर कूदने चला। जैसी कूदने के लिए स्टेप उठाया, गुरु का रुक जाओ। अब पता लग गया ये आज्ञाकारी है। एक शिष्य बोला कूदो, दाम में देखने लगा, झांका इतनी गहरा है,
अरे गुरुजी कूदी इतनी ऊंचाई से, कहे तुम कभी नहीं कूद पाओगे। अब जब एक चीज का कूदो, वो तुरंत छलांग मार गया, तुरंत छलांग मार गया, तो गुरु उसको गोद में लोग लिया अपनी गोद में। तो यहां बोला मन जो है वो गुरु का दुश्मन है और गुरु मन का दुश्मन है। तो जब गुरु कोई बात बोलता है तो मन जो है पंडित बन करके, ये किसी न किसी तरह पंडित बन करके क्या करता है, वो गुरु की बात को काटता है। क्यों काटता है, कभी इसमें महसूस किया, गहराई में गए? इसलिए काटता है कि मन हमारे शरीर का राजा है, हम मन के गुलाम है। जो मन कहता है, रात को 1 बजे का पान खाने का है, चलो स्टेशन, सब दुकान बंद हो गई, पान खाने जाना है। जो मन करता है, चलो आज सोया जाए, पता लगा 12 बज दिन में ओढ़ लेता है, बंद कर लेता, कहीं से हवा ना आने पाए, धूप ना आने पाए। मन कर रहा है, मन कर रहा है पिक्चर जाओ, मन कर नहीं करो। जिस दिन देख लो, जिस दिन भी दावत होती है उस दिन आधे सत्संग वाले गायब हो जाते हैं, आधे गायब हो जाते हैं। क्या बात है, आज दावत रही ना, सत्संग तो रोज का, दावत के हाथ रोज की है। तो अब मनुराम ने कहा दावत चले गए। तो मन जो है वो हमेशा गुरु की बात को मानने से इनकार कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि मन का एक छत्र राज हमारे शरीर पर है। जब जो बात मन करता है हम वो चीज करते हैं, मन के गुलाम है। जब गुरु शरण में आते हैं तो गुरु बात मानने लगते हैं थोड़ी थोड़ी, फिर ज्यादा। जब तक हम 50-50 मानते हैं, जब तक मन बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब मन गुरु की बात को मानने लगता है ज्यादा, तब मन उसका दुश्मन हो जाता है और किसी दिन उसको भड़काता है, जिससे कि यह अभी गुरु से दूर हो। तो इसलिए जीवन में कभी भी कैसा भी मन कोई उटपटांग बात बताए तो उस बात को आप भरे सत्संग पूछो, अकेले पूछो, दुखले पूछो, लिख के पूछो, लेकिन अपने मन में कोई बात रखना नहीं। अगर कोई बात भी रख ली तुमने तो आप जानो सत्संग में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों नहीं बढ़ पाओगे? एक मन कितने शेर का होता है? 37.5 शेर का। एक मन 40 शेर होता था पहले, अब किलो 37.5 किलो। अब 37.5 किलो तो अपने सिर पर लाद के कितनी दूर चलोगे? बैठ जाओगे। तो कभी भी कैसी कोई बात मन में उत्पन्न हो, वो गुरु से पूछो जरूर। अपने मन में वो बात रखकर के बैठ नहीं जाओ। जब पूछोगे, क्योंकि गुरु की हर बात में रहस्य है। गुरु कभी किसी ने कौन सी बात बोली, कभी कौन सी बात बोली, तो तुम उस बात को पकड़ के तुम बैठ गए तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए कहते हैं गुरु से पूछ पूछ के चलो। जब पूछ पूछ के चलोगे जीवन को भी गलती नहीं होगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं कुंडा वाले? कौन सी कुंडी खोलना है? क्या पूछ रहे हैं? आज आप लोगों के दिन है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। बिट्टू रानी क्या पूछ रही हो? कोई प्रश्न नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए, सुन गया। गुरु पर विश्वास, अभी वाणी भी चली, गुरु पर विश्वास। हेलो, गुरु पर विश्वास, तो जैसा गुरु पर क्या चाहिए आपको? तो बोला गया जो आपने, जैसा गुरु पर विश्वास रखेंगे तो उसका फल। मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल मुड़ेरा में गिनती होनी थी, तो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था और मैंने सोचा चलो सत्संग चलते हैं। आ गया सत्संग, सारा सब चला आया।
तो जब सत्संग हाल में पहुंचा तो कहा कि कैसे आ गए तुम लोग, आज तो पूरा रास्ता बंद है। तो अब उनके कहने से हमारे मन में घबराहट, अब कैसे जाऊंगा। तो खैर पूरे टाइम हमारे मन में वही उधेड़ बुन लगा, पूरे सत्संग के टाइम में, कि कैसे जाऊंगा। अगर नहीं जा पाया तो 6 घंटे, शाम को 6 बजे खुलेगा, तो कैसे जाऊंगा। फिर मन में आया कि चलो देखा जाएगा जैसा होगा। फिर उसके बाद जब बंद करके गाड़ी स्टार्ट किया तो बस गुरुजी आप ही पहुंचाओगे। मन में विश्वास हुआ और पूरी रास्ते रोलिंग हमारी चलती रही कि गुरुजी आप ही पहुंचाओगे। ये रोलिंग चलती रही पूरे रास्ते, और आप समझिए कि रास्ता पूरा बंद था, पुलिस चारों तरफ लगी थी। और वहां पहुंचे हैं, हमको यानी पुलिस ने रोका भी नहीं और निकलते चले गए। 2 रास्ते बंद थे, एक वो पुल के ऊपर, एक पुल के पहले। तो आप समझिए कि कहीं हमको रोका नहीं, और सब और लोगों को रोक रहे थे, लेकिन मुझको नहीं रोका। इसके पहले एक घटना और बता दूं कि सुलेम सनाय का दैकांदो मेला था। दूसरे दिन जब मैं गाड़ी निकाल के सत्संग के हाल जाने के लिए निकला, तो जो प्रेस वो अखबार बेचने वाला आया था, तो बोला कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, पैदल जाना भी मुश्किल है, पूरा जाम लगा है, पैदल भी नहीं निकल सकते। हमने कहा देखा जाएगा। फिर वहां से हमने कहा गुरुजी आप ही निकालोगे। आप समझिए कि मैं पूरा जाम है, और ऐसा रास्ता बनता गया कि मैं सत्संग पहुंच गया। ये विश्वास की बात है कि अगर आप विश्वास करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। एकदम सही बात है। वो आप क्या समझ रहे हैं, एक्चुअल में पुलिस वालों को जो ना आप दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, आप जाते ये ऐसा होता है, ये जो है वो सामने देख उन्हें दिखाई पड़ रहा है। तो विश्वासम फलदायक। और क्या पूछे कुंडा वाले, विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं। विश्वास बड़ी कोई, विश्वास करते चलो सब होगा पूरा। हाँ। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो वो कर सकता है। किसी ने हम लिख को दिया था, कोई सज्जन ने, आज लगता आई नहीं है। और कंपनी बाद में एक दिन वो कोई पूछ रहा था, कोई प्रश्न कर रहा था, किसी प्रकार की कोई मन में संशय भ्रम इस ज्ञान के संबंध में आगे बढ़ने में, मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई आपको अड़चन हो रही हो, कोई मन में दुख हो रही हो कि घर द्वार छोड़ा दिए, यहाँ पर ही लोग ऐसे हैं, कोई बात आ रही है, जो बात यही पूछो, प्रश्न करोगे तो उससे जो है वो प्रश्न आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। तो किसी मन में कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। गुरुजी मन दुख सही में कर रहा था, आज देर हो गया ना। बहुत डर लग रहा था हमें भी आज कि गुरुजी क्या कहेंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। देर हो गई तो अब अपने अंदर झांको, देर क्यों हो गई। देर हुई माया के काम में। कोई न कोई, अगर हम भगवान का कार्य नहीं कर रहे हैं तो माया कर रहे हैं, और माया का जो कर रहे हैं वो किस लिए, या तो डर के मारे या अच्छा दिखाने के लिए। 2 ही बात है सिर्फ, डर। हम कहते हैं कोई बात, सिर्फ 2 चीज है, या तुम डर के मारे कर रहे हैं और या अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो धीरे 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 आप देख लेना, सत्संग आप लेते लेते एक दिन डर समाप्त हो जाएगा, और एक दिन जिससे भी आप डरते हो, आप देखना वो भी सत्संग की राह पर आपका सहयोगी हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत विरोधी देखा है, इतने विरोधी देखे हैं, लेकिन सत्संग के मार्ग में जैसे जैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है, जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती जा रही है, कोई बात, कोई कुछ कह रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, आप उसी प्रसन्नचित हो, तो धीरे धीरे ये बात उनको भी असर करती है। अरे पहले तो इसी बात पर बड़ा घर में तूफान हो जाता था,
इसी बात पे कितना हंगामा हो जाता था, अब तो कुछ बोलती नहीं, अब तो चुपचाप सेवा करती है। तो जैसे जैसे आपके अंदर में ये भाव आता जाएगा सेवा का, नम्रता का, झुकने का, मुड़ने का, वैसे वैसे उनके अंदर चेंज आएगा और निश्चित चेंज आएगा और निश्चित वो इसमें आपको सहयोग करेंगे। शुरू में होता है एक दीदी है, वो बोल रही थी कि गुरु को दिल से चाहते हैं और गुरु ही इग्नोर करे तो ऐसे में क्या करें हम। पहली बात तो ये आप समझ लो, दिल से तुम चाहते हो तो दिल से गुरु भी सबको चाहता है। गुरु सबको एक समान प्यार करता है। सच्चा गुरु, सदगुरु होगा, वो कभी भी किसी को ये बड़ा रईस है, ये बड़ा गरीब है, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा कुरूप है, ये बड़ा मिलनसार है, ये बड़ा खुशट है, गुरु किसी को इस भाव से नहीं देखता। गुरु हर एक में उसी ब्रह्म की शक्ति को देखता है और जब शक्ति को देखता है, जिसके कारण से गुरु कभी इग्नोर किसी को नहीं करता। इग्नोर नहीं करता। वो अगर किसी कार्य में लगा है, किसी को कोई चीज समझा रहा है और तुम कूद फाड़ मचा रहे हो बीच में, तो उसको इग्नोर करेगा तुम्हें। किसी व्यक्ति को कोई बात समझाई जा रही है और तुम बीच में कूद फाड़ कर रहे हो, तो उस समय अगर उधर से कंसंट्रेशन अपना ब्रेक करेगा, तुम्हारे पे ध्यान देगा, तो उसको नहीं समझा पाएगा। तो गुरु जिस समय जो कार्य करता है पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण लगन से क्यों करता है। गुरु जो भी उसको मोटिवेशन देता है, वो जो उसको प्रेरणा गुरु से मिलती है। गुरु भी अपने मन से कुछ नहीं करता, गुरु भी अपने गुरु की प्रेरणा लेता है और जैसी ध्यान लगाया गुरु प्रेरणा उसको आनी शुरू हो जाती है। तो और प्रेरणा आनी कब शुरू होती है, इसको बोलते हैं फुल कंसंट्रेशन। जैसे जब आपसे कहा जाता है कि आप जो है ध्यान लगाइए यहाँ पर, तो आपको यहाँ ध्यान लगाते हो तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, लाल रोशनी दिखाई पड़ती है। वो लाल रोशनी कब दिखाई पड़ती है, कितनी देर दिखाई पड़ती है, ये बात अपने हम अनुभव से कह रहे हैं। कब दिखाई पड़ती है, जब आप पूर्ण एकाग्रता से बैठते हो, ध्यान लगाते हो, तब आपको वो सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन कब तक, जब तक पूर्ण एकाग्रता रहती उसमें एकाग्रता रहते रहते कहीं न कहीं ध्यान भटक जाता है। मुश्किल से आधा मिनट आप ध्यान लगा पाओगे, उसके बाद में कहीं न कहीं ध्यान चला जाएगा, बस सूर्य गायब, सफेद रोशनी आ गई। इसी तरीके से यहां पर है कि सत्संग में जिस समय गुरुवाणी बोलना शुरू करता है, तो उस समय एकदम साफ फील होता है कि वाणी ऐसे चली आ रही है, ऐसे चली आ रही है और मुख से निकलती जा रही है। उस समय अगर जरा सा भी किसी ने बोल दिया या जरा सा सामने आना जाना सुना, तो वाणी कट जाती है। क्यों, आंख से दिखाई पड़ेगा, तो कुछ सामने आएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इस बात को हमने कह रखा है कि जब हम बैठ जाए यहाँ पर आगे, तो उसके बाद कोई आगे ना बैठे, सब जैसे आते हैं पीछे बैठते जाओ। क्यों, जब वाणी चलती रहती है, कोई सामने से आ रहा है, वाणी कट जाती है। तो ऐसे में ये कोई उठ जाता है, बैठ जाता है, वाणी चल रही है, कोई उठ गया, तो वाणी भाई जब ये आंखों से दिखाई पड़ेगा ना, दिखाई पड़ेगा, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, तो वाणी कट जाती है। जो धारा प्रवाह वाणी आती रहती है, उससे बिगड़ पड़ जाती है। तो ऐसे में जैसे बोलते हैं ना, जितना ज्यादा आप ज्ञान में डूबते जाओगे, उतना नई नई चीज आपकी खोज होती जाएगी। और ये अपना अनुभव था, इसको बोलते हैं हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जैसे अभी हमने एक बात बोली अपने जीवन के अनुभव से कि गुरु ने कोई बात बोली, तो उस बात को फिर एक पल देरी नहीं की, तुरंत कर दिया, तो मान लिया। और जहां एक पल देरी की, मनूरा अपनी खुरापात कर देते,
पागलों का एक तुम्हें मिले क्या? तो ये बात कब संभव होती है? संभव है जब गुरु जिस समय जो बात कहे हम तत्क्षण कर देंगे तो उसे हम सक्सेस पा जाएंगे। और जहां हमने आधा मिनट देरी किया, सोचने लगे, उतनी देर मनोरम आ जाएंगे और आपको करने नहीं देंगे। जैसे संत ने उस शिष्य से बोला, शिष्य ने गुरु जी से बोला, गुरु जी लोटा दान करने का मन कर रहा है, क्या बेटा पैर से लात मार दो लोटे में। अरे गुरु जी लोटे लात मार दे, हम कह रहे लात मार दो, कह रहे गुरु लात नहीं मारेंगे। उठाने लगा, जैसे उठाई बड़ा भारी है, ये पंडितों के लिए कहा था छोटा हल्का दे दी, दान नहीं दे पाया। जहां तुम 1 मिनट सोचोगे मन पलट जाएगा। तो गुरु की बात भी अगर हम तत्क्षण मान लेंगे तो फिर हमें सफलता मिलेगी, और जहां हमने बात नहीं मानी तो सफलता नहीं मिलेगी। और इसीलिए कहा गया है इस राह पर बुज़दिल आगे नहीं बढ़ सकते। इस राह पर 3 चीजें बहुत जरूरी है जीवन में। जिसके अंदर 3 चीजें हैं उसको दुनिया की कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने नहीं रोक सकती। वो 3 चीजें क्या है? पहली बात है फर्म डिटर्मिनेशन, हम करेंगे या मरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात है कठिन परिश्रम, इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये वो नहीं है रेड कारपेट वेलकम वाला नहीं, आप बड़े आराम से चलते हैं, नहीं, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरी बात क्या है? नित्य पंक्चुअलिटी, नित्य का अभ्यास। नित्य का अभ्यास आप करते जाओ, बोला करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुधा। नित्य का अभ्यास करते जाओ, कठिन मेहनत करते जाओ और फर्म डिटर्मिनेशन रखो, मंजिल तक पहुंचेंगे। दुनिया की भगवान को ताकत नहीं तुम्हें रोक सके, तुम्हारा ही मन तुम्हें रोक देता है। और इसीलिए इस राह पर आगे बढ़ने के लिए 3 रुकावट भी आ जाती है। मन, संबंधी, देवता, ये 3 रुकावट भी है। मन पहले डराएगा, पागल होगा, अभी हम कहीं जाएंगे ना सत्संग में ना, ऐसा ना पति तो हमें निकाल दे घर से, ऐसा ना हो बिगड़ जाए, ऐसा नहीं करे। अरे जितनी जरूरत तुम्हें, तुमसे चौंगी जरूरत उन्हें है, वो तो आप पाई जाए। अपने हाथ 1 गिलास पानी नहीं पी सकते, कोई पति अपने हाथ 1 गिलास पानी पीता है? ए पानी लाओ, ए चाय बनाओ, अपने हाथ कुछ कर पाते? दादा भगवान ने क्यों बोला बेटर आप? और आप प्रैक्टिकल देख लो, कहीं दूर नहीं जाओ, आपके खानदान में होंगे, आपके परिवार में होगा, किसी पति का शरीर शांत हो गया है और उसकी पत्नी है और उसके 4 बच्चे हैं। वो पत्नी 4 बच्चों को अच्छे से पाल रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है, पूरा घर अच्छे सजा उसका है। पति के न रहने पर वो उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों को मजदूरी करके, पढ़ा के, सिलाई बना करके, बासन माज करके भी कैसे भी अपने 4 बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से, और घर में कुछ सोना है। और उसी जगह आप देख लो किसी की पत्नी मर गई हो और उसके 4 बच्चे हो, देख लो सब कैसे, कोई आवारा घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, उसका घर देखो घोड़साला है, 1 पैसा कुछ नहीं कर पा रहा वो। कोई पति बता दो, लाख में शायद कोई ऐसा पति हो जो कि अपने 4 बच्चों को भी पढ़ाए, लिखाए, संभाले। पति नहीं कर पाता, पत्नी अपने 4 बच्चों को पढ़ा भी लेती, लिखा भी लेती है, अच्छे से घर संभाल भी लेती है, तो बेटा कौन है? लेकिन हम डरते बहुत हैं। यहाँ पर गुरु जो है इस बात को कभी नहीं कहता कि तुम उनकी बेइज्जती करो, उनका कहना न मानो, नहीं, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, खूब कहना मानो, लेकिन सत्संग राह पर नहीं। इसमें हम इसके लिए क्या बोला है? प्रहलाद तजो पिता, प्रहलाद ने पिता को तज दिया। तो आज नाम किसका? प्रहलाद का है, उसके बाप का है, उसके बाप का नाम कोई नहीं लेता। मीरा तजो पति, मीरा ने पति को तज दिया, पति को जानता है, मीरा पूरा बढ़ जाता है। सत्य के मार्ग पर आप आगे बढ़ोगे तो विघ्न जरूर बहुत आएंगे, लेकिन कोई आपको रोक नहीं पाएगा जब ये 3 चीजें होंगी, फर्म डिटर्मिनेशन, कड़ी मेहनत और नित्य का अभ्यास।
ये चीजें करे तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्रहलाद को उसके पिता ने मारने के लिए कौन सा कर्म नहीं किया? प्रहलाद को पिता ने मारने के लिए कौन सा कर्म नहीं किया? सब कर्म के लिए मार पाया। मीरा को मारने के लिए उसके पति ने कौन सा कर्म नहीं किया, लेकिन मीरा मार पाए? नहीं मार पाए ना। तो इसलिए सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कभी भी कोई कुछ कर नहीं सकता है, हमेशा तुमको मंजिल मिलेगी। एक किसी का प्रश्न है, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, जानते हैं लेकिन नाम रूप दिखता है, बाद में ब्रह्म दिखता है। अब बाद में ब्रह्म कहाँ दिखता, पहले क्यों नहीं दिखता? अभ्यास की कमी। कार के एक्सीडेंट पर एक ठोकर मार दी और बाद में ब्रेक मारा, तो ठोकर काहे मारी? प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, जानते हैं। गुरु के ज्ञान को रोज सुन के जान तो गए, लेकिन फिर भी नाम रूप दिखता है। नाम रूप क्यों दिखता है? क्योंकि हम चम की दृष्टि से देखते हैं, हमने गुरु से दृष्टि नहीं ली। चम की दृष्टि देख रहे थे, नाम रूप दिख रहा है। हमने गुरु से दृष्टि ली। कैसे? बोला नहीं, कितना अच्छा बोला इसके लिए। जैसे कभी माँ जो है अपने बच्चों को कहती है, बेटा नमक रसोई में रखा है, अरे मम्मी कहाँ रखा, नहीं मिल रहा है। मम्मी क्या बोलती है? अरे मेरी आंख से देख, फला जगह पर तीसरी डिबिया है। तो कहा मम्मी आंख निकाल देती क्या? मम्मी ने इशारा किया, उसी तरह गुरु इशारा कहता है, इशारा कर रहा है कि एक ब्रह्म के सिवा कोई कुछ है ही नहीं है दुनिया में। तुम बाद में ब्रह्म देख रहे हो, गुरु पहले देख लेता, फर्क ये है। और सत्यता ये है कि इस जगत में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। इसका प्रमाण शंकर भगवान ने खुद बोला है। शंकर भगवान ने क्या बोला है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। फिर इसी बात को रामचंद्र जी को समझाने के लिए रामचंद्र जी को उनके गुरु वशिष्ठ ने समझाया, हे राम जी जगत बना नहीं है, हे राम जी जगत बना नहीं है। राम जी कहते हैं गुरु जी जगत दिखाई तो पड़ता है। तो कहा जब तुम सोते हो सपना भी दिखाई पड़ता है, जब सोते हो सपना दिखाई पड़ता है, और जब नींद से जग जाते हो सपना गायब आता है। तो एकदम ठीक इसी तरीके से जैसे रात में सोते सोते सपना देखते हो और जब जग जाते हो सपना गायब आता है, एकदम ठीक इसी प्रकार से इस समय आप अभी दिखने में आ रहा जग रहे हो, आंखें खुली है जग रहे हो, लेकिन अभी अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। अज्ञान की निद्रा क्या है? मैं जीव हूं, मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं चाचा हूं। ये है ज्ञान। क्या है? मैं ब्रह्म हूं। तो ये अज्ञान की निद्रा में तो अभी सो रहे हो। जिस पल आप ज्ञान के इस अज्ञान की निद्रा से जगोगे और ज्ञान में आ जाओगे, ज्ञान में क्या है? मैं ब्रह्म हूं। जब मैं ब्रह्म हूं तो क्या ब्रह्म को कोई सता सकता है? ब्रह्म को कोई दुखी कर सकता है? ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? आत्मा से। आत्मा की तुलना कैसे की गई? आकाश से। क्या आकाश को कोई चीज छू सकती है? आप प्रैक्टिकल देखो, आकाश छोड़ दो। आप अगर अपने ही घर में चौथी पांचवी मंजिल पर आप पहुंच जाते हो, छठवीं सातवीं मंजिल पर, वहां नीचे जमीन पर जो खड़े बात कर रहे हैं सुनाई पड़ता है? आप ऊपर चिल्लाते हो सुनाई पड़ता नीचे? नहीं। अब जब आप धरती से अभी सिर्फ 100 फीट ऊपर उठे हो तो किसी को नहीं सुनाई पड़ता, और जब आप आकाश से ऊपर जाओगे बोलो फिर क्या कुछ सुनाई पड़ेगा? बस हमें नित्य उठना है, नित्य उठना है। और एक बात फिर अपने जीवन का अनुभव कहते हैं, कुछ मत करो,
किसी बात की तकड़ नहीं करो, बस सत्संग में निपटा के बैठते जाओ। जो व्यक्ति सत्संग में आकर के अपने को पटक दे, गुरु ने कहा है, चाहे तबियत चले चाहे ना चले, दोनों समय जो सत्संग ले लेगा, उसको कैसे भी कुछ हो जाए, उसके अंदर में इतना ज्ञान जरूर अंदर में घुस जाएगा कि उसको दुनिया की कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाएगी। कैसे? इसका गुरु ने प्रमाण दिया, हर बात में प्रमाण दिया गुरु ने। जैसे आप गेहूं में से घुन लग जाता है गेहूं में, अब आप उसको चाहे छानो चाहे बीनो चाहे फटकारो, कितना कर लो, घुन निकल जाए, घुन नहीं निकलता। वही उसी गेहूं को आप छत में ले जाओ और ले जाकर धूप में फैला दो, और उसके बाद सीटी बजाते हो, बीन में रहते हो, हे गुण महाराज मत भागो मत भागो, सब भागते हैं तेजी से। क्यों? अगर न भागेंगे जल के भस्म हो जाएंगे। उसी तरीके से जितने विकार विषय हैं, जब तुम गुरु के सामने आके बैठते हो तो गुरु के आंखों में जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति में जल के राख होने लगते हैं सारे विषय विकार, तो वो सारे भागते हैं तेजी से। कुछ मत करो, बस सत्संग आगे बैठते जाओ, रोज बैठते जाओ, और आप देखोगे एक दिन आपके अंदर से सारे विषय विकार भाग जाएंगे, और जिस दिन सारे विषय विकार भाग जाएंगे, उसी पल आपका परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, और आप अनुभव करोगे जैसे एक गर्भवती स्त्री महसूस करती है जब उसको बेबी आता है पेट में, जैसे गर्भवती होती है तो महसूस करती है मेरे पेट में बच्चा आता है। उसी तरीके से जब आप विकारों और विषयों से, राग द्वेष से रहित हो जाओगे, उसी समय आपके अंदर में भगवान महसूस हुआ, भगवान आ गया, तो फिर आप किसी से जोर से बोल नहीं पाओगे। सिर्फ एक काम रहेगा, प्यार, सबको प्यार करते जाओ, और ऐसा करते जाओगे, गारंटी मंजिल को प्राप्त करोगे। आगे हम ये बताएंगे। हाँ, कि खोपड़ी पे जो है, पति के खोपड़ी पे पत्नी या बच्चे रहता है 24 घंटा, और पत्नी की खोपड़ी पे क्या रहता है, पति के बच्चे 24 घंटा। देखिए बिल्कुल सही बात है, बड़ा आसान है। देखिए इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पंचुअलिटी पत्नी हमारी नहीं करेगी, हम उनका नहीं करेंगे। कहाँ है, कैसे है, क्यों है, क्यों हुआ, बैलेंस करके चलना है। बहुत है, लेकिन ऐसा है ना भैया, ऐसा है ना, एकदम सही बात है। ब्रह्म देखो, ब्रह्म देखेंगे तो भटक जाएंगे ना, ऐसा है ना, ऐसा है गार्ड साहब, आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ये इतना सरल नहीं है, और सरल नहीं है, और बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन गुरु को कहना मानते जाए। और ये बात तो जैसा आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, पहले हम लोग भी पहले एकदम ऊपर चुने तक धसे थे, लेकिन गुरु कहना मानते गए, कब बाहर निकला है नहीं पता लगा। तो यहाँ पर यह है कि इसमें हमें कहना मानना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर को हम अपना मन बताते हैं तो हमको खांसी आ रही है, और डॉक्टर दवा देता है और कहता है बेटा ठंडा पानी मत पीना, आइसक्रीम मत खाना, ये परहेज रखना। और हम जो है आइसक्रीम खाए, ठंडा पानी पिए, और दवा जो है रखिए, जब कभी खा ले ज्यादा खा लीजिए तो कैसे ठीक होगा। तो हमें परहेज भी करना पड़ेगा, और डॉक्टर ने बोला 30 में दवा खाना है तो हमें 30 में दवा खानी पड़ेगी, तब ठीक होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, हम सत्संग न लें दोनों समय, और हम आपकी जो है माया का कार्य में रहे, किसी काम में रहे। तो अब ये देख लो अपने जीवन के अनुभव से, हर कोई देख ले कि तुमने अपना 60 साल 70 साल 40 साल 20 साल तुमने माया में दिया, घर वालों में दिया, तो तुम्हें मिला क्या आज तक बताओ? सुबह जूता खाने के मिला? किसी ने आज तक सर्टिफिकेट दिया? 80 साल 70 साल तक लोग बैठे हैं, आज तक घर वालों ने किसी ने आपको सर्टिफिकेट दिया कि आप बड़े अच्छे पिता हैं, आप बड़े अच्छी मम्मी हैं, आप बड़े अच्छे भाई हैं?
बड़े अच्छे देवरानी जिठानी है, आज तक किसी ने दिया? यहाँ तक कि पिता सब कुछ कर दिया, 4 बेटों की शादी कर दिया, 3 बिटिया की शादी कर दिया, 7 लोग शादी कर, बस एक बिटिया बाकी रह गई और मर हुआ पिता। तो वो बिटिया फूट फूट करते, हमें के लिए छोड़ जा रहे हो? तो 7 का कर दिया, कोई बात नहीं ना, एक जो छूट गई वो के लिए सब लोग, अरे एक कौन करेगा, इसको काहे छोड़ जा रहे हो? तो आज दिन तक गुरुजी ने यहाँ बोला कि तुम अपनी चमड़ी का जूता बना के दे दो, तभी कोई जो है तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देगा। और दूसरी बात, क्या तुम गृहस्थ में रह करके तुमने क्या आज दिन तक तुमने शांति, आनंद, प्रफुल्लता का अनुभव किया? कोई व्यक्ति बता दे, इतने सालों तुमने घर परिवार में दिया, तो क्या तुम्हारे मन में कभी आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग कभी आई? ये 5 चीजें जब तुमने गुरु की शरण में आए, गुरु के ज्ञान को तुमने जीवन में लगाया, तब तुम्हारे अंदर में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग आई। तुमने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन शांति मिली, आनंद मिला। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन लक्ष्य शांति। तुम्हें शांति कहां मिलेगी? आप देख लो, जिस बोला धिक्कार वो कर्म, धिक्कार वो कर्म जिसे नोबे मन शांत। तुम पैसा कमाने के लिए, दुनिया में बड़ी पोस्ट पाने के लिए, अपना रुतबा ज्यादा रहे उसके लिए तुम सारे कर्म करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी बोला धिक्कार वो कर्म जिससे नोबे मन शांत। तुमने बड़ी भारी पोस्ट पा गए, बड़ा रुपए कमा लिया, मन शांत हुआ? और इसीलिए बोलना पड़ा दादा भगवान को, समुद्र पर्यंत धन कमा लो, उसके बावजूद तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। क्यों कहा? सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। क्यों बोला? कॉमन सेंस है। क्यों बोला? क्योंकि माया में शांति है ही नहीं ना। शांति है गुरु के वचनों में। और हम गुरु वचन कितना सुनते हैं, गुरु के साथ कितना करते हैं। फिर बात आ गई, चलने में दूर कर्म गुरु है, हम सत्संग सुनेंगे नहीं, गुरु की बात मानेंगे नहीं, दोनों समय सत्संग आएंगे नहीं, और हमें बड़ा दुख होता है। दुख होगा ही नहीं। तुमने परहेज किया, तुमने गुरु संग किया, कितना संग किया? तो जब तक तुम सत्संग नहीं लोगे, तब तक जो है तुम्हारे अंदर में आनंद, शांति, संतोष, प्रसन्नता नहीं आ सकती है। ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। गुरु को अविनाशी अजन्मा मानने में दिक्कत हो रही है क्या? है? गुरु को अविनाशी अजन्मा मानने की राह में दिक्कत हो रही है, तो क्या कैसे? मन नहीं मानता। मतलब क्या प्रश्न क्या है कि गुरु को आत्मा अविनाशी मानने में दिक्कत हो रही, नहीं मान पाते कि गुरु कैसे अजमर है? तो अच्छे समझ लो, किसी का शरीर भगवान नहीं है। गुरु जो बोलते हैं अपने लिए भी, सबके लिए बोलते हैं। शक्ति का विनाश नहीं है, और वो शक्ति हर एक के अंदर है। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं करनी में कंगाल। शक्ति मीन्स क्या है? जैसे करंट। अब करंट है तो करंट से एसी चल रहा है, करंट से पंखा चल रहा है, करंट से आपके रॉड चल रहा है। लेकिन अब कोई कहे करंट दिखाओ, बत्ती चली जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, एसी बंद हो जाएगा, लेकिन करंट आ रहा है, करंट नहीं गया। उसी तरीके से गुरु भी शक्ति रूप में है। उस शक्ति रूप में तुम देखोगे तो उसका विनाश नहीं ना, शरीर का नाश है। चाहे कोई हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दादा भगवान हो, चाहे ब्रह्मा भगवान हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, शरीर तो सबको जाना है, शरीर सबको नष्ट होगा, लेकिन शक्ति नष्ट नहीं होगी।
तो शक्ति रूप में तुम्हें कहा जाता है तुम वही शक्ति तुम भी हो, जो राम हो तुम भी हो, जो कृष्ण तुम भी हो। जो शक्ति कृष्ण में वो शक्ति आप में भी है, आप में वो शक्ति सोई हुई है। कृष्ण में शक्ति जगी हुई थी, राम में शक्ति जगी हुई थी, तुम्हारी शक्ति सो रही है। पानी है लेकिन पानी ऊपर धोबी घाट में काई पड़ी होती है, पानी दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरीके तुम्हारे ऊपर विषय विकार पड़े हैं तो तुम्हारी शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। जिस दिन विषय विकार हट जाएगा वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये बात अच्छी कही है कि हाँ, मेरा भगवान एक सेकंड। हाँ, क्या पूछे नम्रता जी? अभी वो बात चली है ना कि गुरु कभी अमीर गरीब देख के यही पंखा चला दो, ये पंखा चलाओ, उसको बंद कर दो, दूसरा पंखा चला दो। हरिओम भैया, अभी ये बात चली है ना कि गुरु कभी देख के नहीं अमीर गरीब प्यार करता। और हम मिनी भाभी तो हम जब से आए हैं आपने यही देखा है भैया, ये आंखें सब देखी है। हमने यही देखा कि आप ना अमीर न गरीब न कौन मेरा अपना, ये मेरे खास हैं और इसीलिए हम दोनों जन आपके फेवरेट हैं। ये नहीं होता कि इग्नोर कर रहे हो। अभी तक आज तक किसी दिन हुआ हो कि हाँ हम लोगों को इग्नोर कर दिया गया हो कि ये अलग है वो अलग है, ये हमारे खास है, ये हमने कभी नहीं देखा भैया आज तक। और हम भी अपने ये अनुभव से बोल रहे हैं, आपको सुनते हैं रोज लक्ष्मी धर्मशाला में कि अपने जीवन के अनुभव से बोल रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी अपने जीवन के अनुभव से बोल रहे हैं भैया कि जो हमें ये सत्संग ज्ञान न मिला होता तो आज पता नहीं क्या हुआ होता। भैया अभी हम इनसे कह रहे थे कि मिनी भाभी 2 बार फोन कर चुकी हैं, हम जा रहे हैं, पता नहीं आज मेरा मन अंदर से बहुत दुखी है कि वहाँ जाके गुरु जी से कुछ लोग कुछ सुन के जरूर आएंगे, पाके कि हमारा मन शांत हो जाएगा। भैया जब हम बहुत दुखी थे तब आप ही ने हमें हरिओम भैया, सबको हरिओम। जिस समय हम बहुत दुखी थे सबसे पहला फोन आपका आया, आपने कहा मिनी तुम्हारे सारे काम होंगे तुम मत रो। तो उस वक्त तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि आपने ऐसे कह दिया, प्यार से कह दिया होगा कि हमको सांत्वना दे। लेकिन जब आज मेरे ऐसे काम हो रहे तो हम अपने भाई से यही कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमको मेरे भैया प्रेरणा देते हैं तभी तुम करते। तो खूब हंसता है, कहता चलो नहीं तो आराम कर रहे, तुम्हारा काम ये भी ठीक है। तो सच में भैया हम तो बहुत परेशान थे। आपने मेरी बेटी का जैसा काम किया वैसा तो कोई किसी का कर ही नहीं सकता है। और आपके पास सच में भैया जो नम्रता भाभी ने भी कहा कि आपने जो हम लोग को इतना प्यार दिया और इसीलिए यहाँ इस दर पे हमें बहुत आने में अच्छा भी लगता। हम इनको जिद करके आज लगे आज तो तुम्हें चलना ही होगा, ये बेचारी तैयार हो गई तुरंत भैया। सच में ये दर आते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है भैया। और सब लोग यहाँ भेजते भी हैं, सभी लोग। हमारी इला दीदी जो है आप जानते हैं, उनको नहीं भक्ति है लेकिन वो आज भी आपसे बहुत प्रेम करती है। ये हमने देखा है कि जो कि इतनी बड़ी पद पे वो भी है, आर कन्या डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर और नेतागिरी में भी आगे हैं। लेकिन वो आपसे, आप मेरे घर जब नहीं आते तो उनको बहुत टेंशन होता है कि भैया क्यों नहीं आए मेरे घर। और सबसे पहले आपको ही बुलाती है, कोई कार्य होता है वो भी आपसे बहुत प्रेम करती है। और मेरे भाई लोग ने भैया आपको देखा नहीं, मतलब सुनते देखा है लेकिन मिल नहीं पाए, लेकिन वो लोग भी आपको उससे बहुत प्रेम करते हैं कि भैया को बुलाया कि नहीं। हमने कहा नहीं हमने बुलाया है भैया को। सब लोग भैया आपसे प्रेम बहुत करते हैं और कहते हैं। और भैया जैसे जैसे सच में हम लोग आके बैठते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, आज कहीं भी जाते तो हम तो सबका मुंह देखते हैं कि कौन कैसे एक्शन कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। और हमें सब शांत देखते क्योंकि हम शुरू से बहुत बोलते थे और तुरंत ही गुस्सा हो जाते थे। सब देखते हैं तो सब अपने आप ही से, नमता तुम कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे गुरु, कहाँ सुनती हो। तो हमें भी लगता है कि सच में आज हमारे अंदर से जो शांति आ गई है, अच्छा भाव है, तो उसी से सब देखते हैं। गुरु जी लोग पूछते हैं नहीं हम क्या है। जैसे अभी आप बोल रही ना, हमने अपने गुरु को, प्रमला भगवान को हमने साथ में 20-25 साल उनके साथ में बिताए और हमारी अधिक तक कोशिश रहती थी कि उनका संग अधिक से अधिक करें। और मैंने उनको देखा, किसी ने बड़ी बुराई की
हम बैठे हैं, किसी सज्जन ने बड़ी बुराई की बहुत, तो हमने कहा मन में सोचने लगे कि अगर यह गुरु के पास आ जाएगा, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी सामत आ जाएगी। और चांद के बाद उसे आ गया वो। हम कहा बाप रात उसकी सामत आई। लेकिन हमने देखा गुरु जी को इतने प्यार से उसको जो है मीठा खिलवाया, बच्चों का लाओ पानी पी के लाओ, उसको मीठा खिलाया, पानी पिलाया, बड़े प्यार से बात किया। अब हमारे अंदर बड़ी उथल पुथल हो कि आज इतनी बुराई सुना, उसको कहने ने प्यार कर रहे हैं। तो गुरु जी ने कभी किसी की बात को सुन करके प्रभावित होकर के कोई एक्शन कभी नहीं लिया। जिसने जो बात कही बड़े ध्यान सुना, बड़े एकाग्रता सुना, लेकिन उसके बाद में फिर वो अपने ढंग से, जब तक 4 लोगों से इंक्वायरी नहीं कर लेते, अच्छे से जान नहीं लेते, तब तक एक शब्द नहीं बोलते। और दूसरी बात, कभी भी किसी की बात सुन करके प्रभावित होकर के उस पर एक्शन ले ले, उसको डांटे डपटे, उससे बात तो सुने। तो उस पर गुरु ने बोला ऐसे का होता है कि तुम एक अच्छा अपना जो है साथी खोदोगे। क्यों? अगले ने किस इंटेंशन उसकी बुराई की, तुमने जांचा परखा नहीं और तुमने उसको डांटना शुरू कर दिया। तो अब जिसकी गलती भी नहीं डांट पड़ेगी तो क्या होगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो जीवन में कभी भी किसी के कहने पर किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाओ। खूब सुने, कागजा से उसकी बात हो, सुनने के बाद में फिर उसको जांचो परखो और चारों पूछो उसी शहर के लोगों से, भाई फलाना कैसा है, फलाना कैसा है, उसके बारे में पूछो। जब 4 लोगों से पूछोगे तो वो हकीकत पता ले आएगी कि कौन सही है कौन गलत है। तो उसके बाद में हमने गुरु जी देखा, गुरु जी सबको, चाहे कोई गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे कोई कैसा हो, वो सबको बस से प्यार करते थे और सबको आगे बढ़ाते थे। कभी उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और सब घुल मिल जाना। तो जो चीज गुरु जी से सीखा वो चीज करते हम कभी भी। हम तो भगवान से हमेशा मनाते ही बात को, कभी भी हमसे किसी की भावना को दुख न हो, हमसे कोई काम ऐसा ना कभी हो जिससे किसी को कोई कष्ट हो। क्यों? किसी को कष्ट देना मीन्स भगवान को कष्ट देना हुआ। जब हर एक वही घट है, वही परमात्मा है, तो अगर किसी घट को आपने दुखी किया, किसको दुखी किया आपने? परमात्मा किया। तो ये चीज हमेशा याद रहे। और अगर परमात्मा नहीं दिखता है तो गुरु तो दिखता है। हमारे गुरु का रूप लगा दे, भाई ये गुरु है, हम इसको ऐसे बोलेंगे, बोल सकते हैं। जब हम किसी के भावना को दुख न पहुंचाए, अपनी तरफ से हर चीज तन मन धन जो हो सके हम बांटे, किसी से कोई रेस्पेक्ट न करें, तो उसमें आप बड़े आराम से आप सबको प्यार कर सकते हैं। जिस दिन आपके मन में कोई चाहना उत्पन्न हो गई हमें से मिले, उस समय आपकी आंखें फिर जो है दुरंगी हो जाएगी। फिर जो आपको गिफ्ट दे रहा है, आपको कुछ फायदा पहुंचा रहा है, तो उसको देख के आप खुश होगे, और जो आपको अपमान कर रहा है उसको देख के आप मुंह बना लोगे। तो यहां पर अभी बात कही ना शंकर भगवान ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि ही सत्यभागी सब सपना है, तो सपने को हम सच क्यों मान लेते हैं? कोई कैसा भी है, कैसा भी कोई है, मेरा की हमें उसमें सिर्फ शक्ति देखनी है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये आ रहा है, अच्छी बात है। जिसको हम जितना इसके लिए कुछ कर सकते हैं कर दें, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। लेकिन किसी से हम सुन के प्यार करें तो तुम बिल्ली हो क्या जो सुन के प्यार कर रहे हो? कुत्ता हो क्या? भाई जो ऐसा करता है वो भी बिल्ली कुत्ता है। तो अगर तुम बने भगवान हो, जब भगवान बने हो तो भगवान के लक्षण भी प्रकट होना चाहिए। और लक्षण कौन से हैं? वो 5 लक्षण है, अपने दम हमेशा चेक करो, ये 5 लक्षण तुम्हारे में है। मुदिता,
करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। हर समय चेक करो अपने अंदर, ये है करुणा है, हर एक प्रति करुणा है। भाई ये इसको कष्ट है, जैसे मुझको कष्ट होता है, हम उसका इलाज जल्दी जल्दी करते हैं, इसका इलाज हम करें। करुणा, मुदिता, हर एक को देख के मन प्रसन्न हो रहा है कि जिससे नुकसान है उसको देख के मुंह बनाए, जिससे फायदा उसको देख के हंसे नहीं। करुणा, मुदिता, क्षमा। कितना भी कोई अपमान कर दे, कितना कोई नुकसान कर दे, हम क्षमा कर सकते हैं। करुणा, मुदिता, क्षमा, आरजू। आरजू माने क्या है? अंदर बाहर एक रस। ऐसा नहीं बाहर कुछ दिखाने को अंदर कुछ। जैसे अफसर से केबिन में शीशा लगा होता है तो बाहर वाला भी अंदर ना दिखता है, बाहर दिखता है, शीशा ऐसा हो। ऐसा नहीं, दुरंगी नहीं होना चाहिए। जैसे किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा है, अब वो आपके घर आ गया, अब जैसे घर आया आपने देखा कहां से आए वो हराम को, कुछ न कुछ बवाल है यार, और इधर सामने आइए हम आप ही इंतजार कर रहे थे। अरे आप पर अभी मैं आपको याद ही कर रहा था, कहा याद कर रहे थे, अंदर से गाली पकड़ रहे थे कि याद कर रहे थे। तो ऐसा नहीं, कोई आया है तुम कहते हो दुश्मन दुष्ट तुम्हारा मन है ही भगवान। आया है, कोई आया हो उसका वेलकम करना चाहिए। कोई आया हो, आपके घर आया है, कैसा भी हो उसका वेलकम करो। क्यों? इसलिए भगवान रूप में आया, आपका अतिथि है, अतिथि देवो भव। उसका आप जो आप आदर सत्कार कर सकती हो करना चाहिए। आप उसको जो है बिस्कुट पानी पिला सकते, बिस्कुट पानी पिलाओ, मीठा पिलाओ खिलाओ, उसका आदर सत्कार करो, उसको तिरस्कार नहीं करो। घर पर आए हुआ व्यक्ति को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान रूप में आया है। मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। संतोष क्या है? जिसके अंदर संतोष है वो भगवान अभी हो गया। अगर आपकी आमदनी 500 रुपए है उसमें संतोष है, आमदनी 5 लाख है उसमें संतोष है। जितना भगवान हमें दे दिया है, जिस जगह रखा है, जितनी आमदनी है, हम उसमें में संतोष है। संतोषी जो है सदा सुखी। जो संतोषी व्यक्ति हो कभी दुखी हो नहीं सकता। और ये चीज नित्य ज्ञान सुनने से होती है। हम लोग की यही प्रार्थना है कि जहाँ आपका जन्म वही हम लोग का माइक दे दो। इतना शांत मेरा मन था कल से, और सारे भैया सही में भैया कल से इतना मन अशांत था, लेकिन अभी जितनी बातें आप बोले मेरे सारे सवालों का जवाब मिली है। अभी सुबह इनसे यही बात कर रहे थे कि हमें जानने दीजिए, भाभी का 2 बार फोन आ गया, हम जाए, हमें गुरु जी के मुख से कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा कि हमारा मन शांत हो जाए। और सच में धन्यवाद भैया कि सब हमें मिल गया जो हमें चाहिए। अभी किसी का प्रश्न और आ गया है, जब किसी का देह शांत हो जाता है तो उसके जाने पर दुख बहुत होता है और याद आती है। क्यों? तुम्हारा मोह है। और क्यों? आज के दिन लाखों लोग मरे हैं और आज के दिन लाखों पैदा हुए हैं। तुम यहां मस्ती से सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं ना। अभी मेरा वाला मर गया, हाय बाप रे भगवान क्या कर डाला तुमने। तो मैं जब तुम अपना किसी को बनाते हो तो दुख है और बड़ी विडंबना है, बड़ा आश्चर्य होता है और मन में दुख भी होता है कि तुम दुनिया में सबको अपना बना लेते हो, गुरु को भगवान को अपना नहीं बनाते। भाई तुम दूर रहो भाई। तुम जिससे तुम्हें तुम्हारा कल्याण होना है तो तुम भगवान को गुरु को अपना नहीं बनाते। तुम भगवान गुरु से उनके पदार्थ को मांगते हैं, भगवान एक बिठवा दे तो बस। हे भगवान हमें बेटा को नौकरी लगा दो, हे भगवान हमें बेटा शादी कर दो। अरे तुम भगवान को मांग लो सीधे तो कोई बात नहीं, कमी होगी। बोल रहे जब किसी का देह शांत होता है तो उसके जाने में दुख होता है, उसके जाने में दुख होता ना, और कोई जाता दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको तुमने अपना नहीं बनाया। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा पिता है तो दुख होता है।
अरे तुम सबको अपना मान लो ना, सब हमारे हैं, तो किसी का भी दुख नहीं होगा। और जब पर्टिकुलर 4 लोग मानोगे है तो दुख होगा। तो बोलता है और याद आती है, भाई याद आती है उसी की ना। और एक बात और सुन लो, याद किसकी आती है? गुरु जी ने खोल खोल के बोला है, जिस व्यक्ति से जितना अधिक आपको सुख मिलता है उस व्यक्ति को उतनी याद आती है। सत्यता ही है, जिस व्यक्ति से सुखों बोला मिलने वाले सुखों की याद आती है वो व्यक्ति याद नहीं आता। और ये बात फिर हम अपनी आंखों देखी बात बता रहे, कानों सुनी बात। एक औरत का पति चला जाता है तो औरत बहुत बेहद होती है कि अपने अपने पिता के घर से आए, इसके ऊपर भरोसे रहे और ये भी चला गया। बहुत रोती, बहुत दुखी होती है। क्यों? क्योंकि आदमी उसके सारे सुखों का ध्यान रखता है, अपनी पत्नी का, उसको हर चीज अच्छे से अच्छा देता है, खाना पीना गहने कपड़े सब देता है, उसकी बड़ी कदर करता है, तो बड़ी दुखी होती है। और मैंने अपने कानों सुना है, मैंने देखा भी था, उसका पति उसको जो मारता था, शराब पी के आता था, मारता था, शराब पी के आता था, जितना पैसा उसका वो काम धंधा करके सिलाई लेकर के कमाए थे उसको छीन लेता था, शराब पी जाता था, मारता था, कभी सुख नहीं दिया। वही पति जब मरा है उसका एक्शन क्या था? उसका एक्शन क्या था? जो जिस भाषा में उसने बोला है हम वो भाषा बता रहा आपको। वही पत्नी अपने पति को मरने पर बोलती है, अच्छा हुआ मुझौसा मर हुआ। बड़ा कष्ट दिया था उसने। और वही पत्नी बोलती है जब रात रात रोती और पति के मरने के साल भर के अंदर वही मर जाती है। उसके जो सुख मिलते हैं उन सुखों की उसको याद आती है कि जब ये थे तो मैं ये सुख था, ये थे तो हमको ये सुख था। तो हर कोई अपने सुख से बंधा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, जान लेना अच्छे से। गुरु खोल खोल के बता देता है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारे मिलने वाले सुखों से प्यार करता है। तो ऐसे में भगवान सही रास्ता दिखा देते हैं, बाकी मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। ठीक है? सभी प्रेमी गौरियों, देखिए गुरुजी ने एक बार वाणी में बोला था कि ये 3 चीजें जिसके जीवन में आ जाती हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो वो 3 चीजें क्या हैं? पहला है सत्य। जो सत्य के मार्ग पे चलता है, नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। और ध्यान रखिएगा, सत्य बोलने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती। असत्य तो मिनटों में बोल देता है। आप सत्संगी ना आइए और गुरु पूछे क्यों नहीं आए, बच्चे को बुखार था। कभी हम अपने मन की सच्ची बात नहीं बोलते। देर से आए, क्यों देर से? जाम में फंस गए थे। ये हम नहीं कहते कि हम देर से निकले थे इसलिए देर से आए। अगर हम सत्य बोलेंगे तो गुरु डांट लगाएगा, गुरु डांट लगाएगा तो जीवन किसका बन पाएगा? आप सोचिए। तो झूठ बोलना बहुत आसान रहता है लेकिन सत्य बोलने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और सत्य सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है और झूठ बारंबार। एक झूठ बोला नहीं कि फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप देखो, इसीलिए गुरु ने बोला, कहा पहला है सत्य। जो सत्य के मार्ग पे चलता है वो मंजिल को प्राप्त करता है। फिर दूसरा बोला संतोष। आज आप देख लो, दुनिया में जितना बवाल है, जितने लोग भी परेशान हैं, जो कोई भी कष्ट है, उसका सिर्फ एक कारण, कंपैरिजन। भगवान ने क्या कहा? एक लाइन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
अगर आप इसमें टिक गए तो कोई टेंशन है। क्या टेंशन है बताओ? भगवान ने यहां तक बोला, कहा 2 रोटी और 2 धोती का तो भगवान भी बदला, तुमको पहले ही प्रारब्ध बना दी। इसीलिए बोलते हैं पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। लेकिन तुमको तुम्हारी प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तो संतोष नहीं। आप देखो बगल वाले के यहाँ कार आ गई, देखो कितना तनाव पैदा हो। कुछ नहीं, भाई ने प्रॉपर्टी खरीद ली, कितना तनाव पैदा हो। क्यों? उसने ले ली, हम नहीं ले पाए। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि जो संतोष में रहता है, इसलिए कहा कि जब आए संतोष धन सब धन धूल धन। और संतोष आएगा कहां से? सत्संग से। फिर तीसरा क्या बोला? कहा विचार। पहला सत्य, दूसरा संतोष और तीसरा विचार। जो गुरु की वाणी के विचार में रहता है, आप देख लो, उसका बेड़ा पार हो जाता है। जो हर पल उस परमात्मा के शुक्राने में रहता है, हमेशा थैंक्स में रहता है, आप देखो हमेशा वो प्रफुल्लित रहता है। जो सत्संग में नहीं आता है, उसके दिमाग में क्या विचार चलता है जाके देखो। हर समय वो क्रोधित रहता है, कुंठित रहता है, किसी न किसी बात को लेके परेशान रहता है। आप कहीं किसी को देख लो, दौड़े पड़ा है, भैया काहे दौड़ो, पता ही नहीं काहे दौड़ो। सुबह उठा हड़बड़ हड़बड़ भाग रहा है, भैया जाना कहाँ है वो तो नहीं पता। और वही पैसे के चक्कर में आदमी दुनिया से चला जाता है, और जाने के बाद भी युद्ध होता रहता है। आप देखो पूरी दुनिया में मनुष्य परेशान किससे है? अपने मन से। हम गुरु जी के पास जब भी बैठते थे तो बहुत से लोगों का हमने प्रश्न देखा, उन्होंने कुछ भी प्रश्न किया तो गुरु जी हर प्रश्न का एक ही उत्तर देते थे, बस सत्संग आ जाओ। हम कहा यार बड़ा अजीब है, ये प्रश्न इतना विचित्र कर रहा है, वो कह रहे सत्संग आ जाओ। तो हमारे अंदर से वैसे ही प्रश्न खत्म हो जाता है, तुम भी पूछोगे कहीं सत्संग आ जाओ, तुम ये उत्तर तो पहले ही जान चुके। लेकिन बहुत बाद में हमको ये बात समझ में आई कि देखो वाकई जैसे अभी अमृता भाभी ने बोला कि हम आके बैठे, लेकिन मन में जितने प्रश्न थे वो स्वतः सॉल्व हो गए। यही चीज हम सब के साथ होती है। क्यों? क्योंकि सबके मन ने तुमको परेशान कर रखा है, और उनके सारे उत्तर तुमको सिर्फ और सिर्फ सत्संग में ही मिलते हैं। और इन उत्तरों को अगर तुम रिश्तेदारी में ढूंढते हो, मित्र यारी में ढूंढते हो, तो क्या होता है? तुम बारंबार गड्ढे में गिरते हो। जैसे एक बार एक व्यक्ति बहुत निराश, बहुत हताश होकर रास्ते में जा रहा था। बहुत सी उसके ऊपर परेशानियां थी, पैसे से भी बड़ी तंगी थी। तो जब रास्ते में जा रहा था तो उसका पैर एक बोतल से टकराया, और उसके ध्यान में आया तो उसने देखा कि बोतल के अंदर एक जिन्न है, और वो उससे कह रहा है कि भैया मुझको इस बोतल के बाहर निकाल, तुम मुझे बोतल के बाहर निकाल दोगे तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, सिर्फ मुझे इस बोतल के बाहर कर दो, तुम्हारी हर बात मानूंगा। अब उसके मन में आया कि यार आदमी तो बहुत अच्छा मिल रहा है, वैसे ही इतनी परेशानियां हैं, और इसको बोलूंगा तो मिनटों में हल भी कर देगा, तो लग रहा है भगवान की यही इच्छा है। उसने उसको बोतल खोला और बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर किया तो उसने बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे हुजूर? आप मुझको काम देते रहना, मैं तुम्हारा सब काम करता रहूंगा, लेकिन अगर काम नहीं दिया तो तुमको दौड़ा के खा जाऊंगा। अब उसने सोचा कि चलो काम तो बहुत है, हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ तो लोभ होता है। उसने कहा बोलो क्या कर दूं? कहा ऐसा करो मेरे लिए बहुत आलीशान सा बंगला बनवा दो। उसने मिनटों में बंगला बनवा दिया। कहा हुजूर बन गया। कहा अच्छा। कहा ऐसा करो मेरे लिए बहुत शानदार गाड़ियां मंगवा दो।
मिनटों में गाड़ियां। फिर कहा ऐसा करो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन ला दो, उसने वो भी ला दी। कुछ ही देर के बाद उसकी डिमांड ही खत्म हो गई। अब वो सोचने लगा कि मैं इसको काम दूं तो क्या दूं। और भूत ने तो पहले बोला था कि देखो अगर मुझको काम नहीं दोगे तो मैं तुमको दौड़ा के खा जाऊंगा। तो जब वो उसको काम नहीं दे पाया तो जिन उसको दौड़ाने पीछे आया। अब वो लगा भागने। अब सोचा यार ये तो खा ही जाएगा। तो वो भागते भागते अपने गुरु के पास गए। अब गुरु के पास तो हर चीज की युक्ति होती है। उसने गुरु को सारी बात बताया। गुरु ने कहा बस इतनी सी बात है? कहे हाँ। कहा ऐसा करो दल्लान में, जो घर के बीच का दल्लान है, वहां पर एक तो डंडा गाड़ो। कहा अच्छा गुरु जी। कहे और उससे बोलो कि इस डंडे पे जब तक ना कहूं ऊपर नीचे करते रहो, अगले आदेश मिलने तक। कहा ठीक है। अब वो ऊपर नीचे कर रहा है। गुरु जी ने इसका बहुत सटीक सिद्धांत बताया। कहा देखो इस शरीर रूपी बोतल में तुम्हारा मन रूपी जिन्न बंद है और वो तुमको बारंबार दौड़ा कर खाने की चेष्टा करता है। आप देख लो हर आदमी का मन खा रहा है ना। आप देखो वो ज्यादा धनवान है तो मन खा रहा है, भाई को ज्यादा मिल गया तो मन खा रहा है, लौंडा नहीं सुन रहा तो मन खा रहा है, बहू सम्मान नहीं दे रही तो भी मन खा रहा है। तो उसने बोला कहा कि शरीर रूपी बोतल में मन रूपी जो जिन है वो बंद है, लेकिन गुरु तुमको इस सत्संग रूपी डंडे पर बारंबार चक्कर लगवाता है, तब जाके तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आता है। अब ये बात हमको बाद में समझ में आई कि गुरु तुमसे इसीलिए कहता है कि तुम बस सत्संग आ जाओ। और आप देख लो जो लोग भी मनमना भाव से यहाँ पर आके बैठते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो आज आप देख लो पहले की मन की स्थिति और आज के मन की स्थिति में आप बाप लो। आज आपका मन भागता है लेकिन उतना नहीं भागता। पहले भागता था 120 की गति में, अब भागता है 20 की गति में। अब आप देखो 20 की गति में गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन 120 की गति में गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इच्छा तुम्हारी है, समय भी हो चुका है। कितने भागोगे, 20 पे कि 120 पे? हाँ 20 की फीस बढ़िया है। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। देखिए दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। ये बात तो एकदम सही है। आज गुरु हमारा कितना महान है कि कोई भी यहाँ पे कैसा भी आ जाता है, हर एक को वो स्वीकार कर लेता है, सहज ही स्वीकार कर लेता है। इसी पर एक वचन है, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, यहाँ से कर जाऊं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, यहाँ से कर जाऊं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। सुख में गुरुवर तेरी याद न आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई, सुख में गुरुवर तेरी याद न आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ
में
बोलो